जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी आज पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक। हम सभी क्लास को लंबी न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं देखेंगे। तो चलिए हम अब अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहली रचना है उसने कहा था। उसने कहा था यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। मधुआ मधुआ जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद आता है आद्रा। आद्रा रचना जो है वह मोहन राकेश की लिखी हुई है। इसके बाद आती है रचना पिता। पिता की रचना ज्ञान रंजन ने किया है। इसके बाद रचना है दाग दिया सच। दाग दिया सच ये रमणिका गुप्ता की रचना है। इसके बाद है देवदारू। देवदारू की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। उसके बाद आती है मौत के मुँह में। मौत के मुँह में की रचना श्री राम शर्मा जी ने की है। इसके आगे हम देखते हैं ईदगाह। ईदगाह की रचना मुंशी प्रेमचंद ने किया है। उसके बाद है हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी में की रचना चतुरसेन शास्त्री जी ने किया है। अगली रचना है जहाँ लक्ष्मी कैद है। जहाँ लक्ष्मी कैद है की रचना राजेंद्र यादव ने किया है। नेल कटर की रचना उदय प्रकाश ने किया है। लंच की रचना शरद जोशी ने किया है। इसके बाद आता है आप जो है वह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। इसके बाद आता है आईने के सामने। आईने के सामने की रचना कुर्तुल एन हैदर ने की है। इसके बाद है चितवन की छां। चितवन की छां विद्यानिवास मिश्र की रचना है। फिर उसके बाद आता है तीन घेरे एक क्षितिज। तीन घेरे एक क्षितिज शिव प्रसाद सिंह की रचना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं धरती और धान। धरती और धान पांडेय बेचन शर्मा उग्र की रचना है। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं अगर मुल्क में अखबार ना हो। अगर मुल्क में अखबार ना हो इसकी रचना डॉक्टर नामवर सिंह ने की है। इसके बाद हम देखते हैं अगली रचना है झरते क्षणों का पर्ण मुकुट। झरते क्षणों का पर्ण मुकुट यह रचना कुबेरनाथ राय की है। उसके बाद आती है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। योग्यता और व्यवसाय का चुनाव माधवराव सप्रे की रचना है। इसके बाद आती है सप्रेम भेंट और अंतिम भेंट। यह रचना महादेवी वर्मा की रचना है। इसके बाद आता है रजिया। रजिया की रचना रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। इसके बाद रचना है एक था द्रोणाचार्य। एक था द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। इसके बाद है फंदी। फंदी भी शंकर शेष की रचना है। मेरी मास्को यात्रा। मेरी मास्को यात्रा डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। राजनीति का बंटवारा। राजनीति का बंटवारा हरिशंकर परसाई की रचना है। इसके बाद आता है नए वर्ष की नई डायरियाँ। नए वर्ष की नई डायरियाँ लक्ष्मी चंद्र जैन की रचना है। अंत में आज का आता है रक्तबीज। रक्तबीज की रचना शंकर शेष ने किया है। आज की क्लास को ज़्यादा लंबी न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हमने आपके लिए लिख कर लाए थे। आगे भी रचना की क्लास आती रहेंगी थोड़ी थोड़ी करके। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी हमारा सहयोग देते रहिए
और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। जो लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। आप सभी मेरा साथ दीजिए, मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं उतना आपको अधिक से अधिक देने का प्रयास करूँगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण देखेंगे। क्लास को लंबी न करते हुए छोटी छोटी क्लासें हम रचना की ला के देते रहेंगे आप सभी को। आप सभी इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहली रचना है वीरांगना। वीरांगना जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसके बाद है एक छोटा सा मजाक। एक छोटा सा मजाक आंतोन चेखव की है। सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया यह रचना कृष्णा सोबती की है। बयां का घोंसला। बयां का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कथा सतीसर। कथा सतीसर जो रचना है वह है चंद्रकांता की। इसके बाद है कटरा बी आरजू। कटरा बी आरजू राही मासूम रजा की रचना है। इसके बाद है टोली शुक्ला। टोली शुक्ला जो रचना है वह है राही मासूम रजा की। झूला नट। झूला नट रचना मैत्री पुष्पा की रचना है। चाक। चाक जो रचना है यह भी मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। लगता नहीं है दिल मेरा यह रचना कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है। पंच परमेश्वर इस रचना को सभी जानते होंगे, यह रचना मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बक संहार। बक संहार जो रचना है यह रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं कि अग्नि रेखा। अग्नि रेखा जो रचना है वह रचना है महादेवी वर्मा की। इसके बाद रचना आती है चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। राखी की चुनौती। राखी की चुनौती यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसके बाद है आकाशदीप। आकाशदीप रचना जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं युगवाणी। युगवाणी रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। इसके बाद रचना है हुंकार। हुंकार रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ यह रचना अज्ञे जी की रचना है। 11 सपनों का देश। 11 सपनों का देश धर्मवीर भारती की रचना है। रतन बावनी। रतन बावनी रचना जो है वह केशव दास की रचना है। चारू चंद्रलेख। चारू चंद्रलेख यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कहारनामा। कहारनामा रचना मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसके बाद है मेरा परिवार। मेरा परिवार रचना महादेवी वर्मा की है। नवनिधि। नवनिधि रचना प्रेमचंद की है। इसके बाद हम देखते हैं हिडम्बा। हिडम्बा रचना मैथिली शरण गुप्त की है। नीलांबरा। नीलांबरा रचना महादेवी वर्मा की रचना है। चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। समर्पण। समर्पण रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण रचना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। मरूथल। मरूथल रचना भी अज्ञे जी की है। इसके आगे हम देखते हैं कि सांस की कलम से। सांस की कलम से रचना धर्मवीर भारती की है। नखशिख। नखशिख रचना केशव दास की रचना है। विचार प्रवाह। विचार प्रवाह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कहारनामा। कहारनामा रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। मनोहर छठा। मनोहर छठा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
आपकी राय कमेंट के माध्यम से दें। आप सभी का सहयोग ही और लाइक है जो कि हमारा मनोबल बढ़ाता है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।